हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नंदनी गौतम पर। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला समी का पेड़ कैसे बन गया देवताओं का प्रिय? क्यों दशहरा और विजयादशमी के दिन समी वृक्ष की पूजा की जाती है और कैसे इस वृक्ष से जुड़ी है भगवान श्री राम और पांडवों की अद्भुत कथा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समी वृक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व और आपकी जिंदगी में इसका अद्भुत प्रभाव। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजयादशमी का त्यौहार न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह सफलता, समृद्धि और शक्ति का भी उत्सव है। शारदीय नवरात्रि के समापन पर अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला यह दिन भगवान राम द्वारा रावण वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय की स्मृति में समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन समी वृक्ष का पूजन क्यों किया जाता है? हिंदू परंपरा में समी वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसका पूजन विजय की कामना के लिए किया जाता है। आइए इसकी पौराणिक कथाओं और महत्व को विस्तार से समझें। समी वृक्ष पूजन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से कार्यों में बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और घर में धन समृद्धि का वास होता है। दशहरे के दिन समी वृक्ष की पत्तियों को सोने चांदी के सिक्कों के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटा जाता है, जो समृद्धि का संदेश देता है। क्षत्रिय वर्ग में यह पूजन विशेष रूप से प्रचलित है, जहां हथियारों के साथ समी का दर्शन किया जाता है। लेकिन इसके पीछे कई रोचक पौराणिक कथाएं हैं जो इस परंपरा को जीवंत बनाती हैं। रामायण और कई पुराणों में समी वृक्ष को विशेष महत्व प्राप्त है। दशहरे के दिन समी वृक्ष की पूजा की परंपरा भी इन्हीं प्रसंगों से जुड़ी हुई है। रामायण के आधार पर यह मान्यता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने विजय की कामना के लिए समी वृक्ष के समक्ष नमन किया। उन्होंने वृक्ष से प्रार्थना की, हे समी, मेरी इस यात्रा में सभी बाधाएं दूर हों और रावण पर विजय प्राप्त हो। विजय प्राप्त करने के बाद भी श्री राम ने समी वृक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसका पूजन किया। यह प्रसंग भारतीय संस्कृति में समी को विजय, कृतज्ञता और दान का प्रतीक बनाता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी समी वृक्ष को शुभ और विजयदायक बताया गया है। इन पुराणों के अनुसार दशहरे के दिन समी की पूजा करने से समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के दशहरा महात्म अध्याय में उल्लेख है कि समी पत्तियों का आदान प्रदान सोना पत्ती के रूप में करना धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि अयोध्या लौटते समय श्री राम ने अपनी प्रजा को स्वर्ण भेंट किया था, जिसका प्रतीक आज भी समी की पत्तियां बांटने की परंपरा में जीवित है। राजस्थान और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में खेजड़ी या समी की पत्तियों को सोना पत्ती कहकर दशहरे के दिन बांटा जाता है। वायु पुराण और भविष्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि ये पत्तियां धन, वैभव और यश का प्रतीक मानी जाती हैं। श्री राम और समी वृक्ष की यह कथा हमें बताती है कि यह वृक्ष केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि विजय, समृद्धि और दान का प्रतीक है। दशहरे के दिन इसका पूजन करने से श्री राम जैसी सफलता, सौभाग्य और सम्मान प्राप्त होता है। यही कारण है कि रामायण से लेकर पुराणों तक समी वृक्ष का महत्व बार बार रेखांकित किया गया है। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा समी पूजन से जुड़ी है। जुए में राज्य हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में राजा विराट के दरबार में छिपे पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र समी वृक्ष की डालियों पर लटका दिए। अर्जुन ने गांडीव धनुष सहित सभी हथियार वृक्ष में छिपाए और स्वयं ब्राह्मण भेष में विराट की सेवा करने लगे। जब कौरव राजकुमारों ने विराट के गौवंश पर आक्रमण किया, तो अर्जुन ने समी वृक्ष से हथियार उतारे। उन अस्त्रों से उन्होंने कौरवों को पराजित किया। इस विजय के बाद पांडवों ने समी वृक्ष और हथियारों का पूजन किया। तभी से दशमी तिथि को समी वृक्ष और
शस्त्र पूजा की परंपरा चली आ रही है। यह कथा समी को तेजस्विता और दृढ़ता का प्रतीक बनाती है, जो कठिनाइयों में भी सहारा देता है। एक अन्य पौराणिक कथा महर्षि वर्तंतु और उनके शिष्य कौत्स से जुड़ी है। गुरु वर्तंतु ने कौत्स से गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। कौत्स ने यह राशि इक्ष्वाकु वंश के राजा रघु से मांगी। रघु का खजाना खाली था, इसलिए उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी की। इससे घबराए देवराज इंद्र ने कुबेर से प्रार्थना की। कुबेर ने रघु के राज्य में समी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। यह घटना विजयादशमी के दिन घटी। कौत्स ने स्वर्ण लेकर गुरु को भेंट किया और शेष रघु को लौटा दिया। इस कथा से समी वृक्ष धन वर्षा का स्रोत माना गया। दशहरे पर इसका पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विजयादशमी हमें सिखाती है कि सत्य की राह पर चलने से बाधा दूर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। ऐसी ही रोचक धार्मिक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अद्भुत कहानी के साथ। जय सनातन।